बट दिस इज नॉट राइट. मतलब काल पे ना मेरे लिए है नहीं, मैं बोल नहीं सकता वैसे. इट्स ओके. जो ट्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं आर नॉट गुड. MediaTek Dimensity 9500 needs is a budget flagship killer. ऑक्सीजन के बारे में बातें कर रहे तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. I use a ROG Ally X for playing bubble shooter. ये होता है डिबेट. अभी आई थिंक चिपसेट के बारे में बात कर लेते हैं. In last 6 months, the amount of code I have written, I have not written in the entire life. What a good phone. पिछले 2-2.5 सालों में Xiaomi का कोई फोन मुझे इतना पसंद आया है. बोलना है उसके बारे में कुछ? Done. दस महीने खत्म हो गए. माय गुडनेस, साल कहाँ पे चला गया पता नहीं है. स्पेशली लास्ट का जो महीना था अक्टूबर, आई मीन दिवाली वगैरह है, ठीक है, ज्यादा लॉन्चेस भी नहीं हुए, बट थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट. मतलब नए नए फोन्स हमने देखे हुए. एआई की दुनिया में क्या चल रहा है, हर रोज जो भी आ रहा है, माय गुडनेस, आई मीन आई एम थ्रिल्ड, एक्साइटेड, वरीड, अफ्रेड, स्कैर्ड, सबके बारे में बात करने वाले हैं. बट इवन इन स्मार्टफोन्स थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली. सिर्फ हार्डवेयर में नहीं, सॉफ्टवेयर में भी चेंज हो रही है. नॉट फॉर गुड, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. उसके बारे में आज बात करने वाले हैं. इनफैक्ट जो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड चीजें हम बात करते हैं, वो तो सब करेंगे, बट कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं. दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर, दैट इज अबाउट एआई, एंड दैट इज अबाउट वेयर आर वी गोइंग. कहाँ पे ये फ्यूचर, वेयर आर वी गोइंग इन 12 months टाइम, क्या होने वाला है. ओह, एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग. चलिए, लेट अस स्टार्ट. साजिद, इरशाद विथ मी. लेट अस स्टार्ट. पहले जो स्टैंडर्ड चीजें वो लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे. आई थिंक अच्छा, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है. स्टैंडर्ड नहीं है वैसे कुछ, बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग कि 10 महीने खत्म हो गए. बस 2026 is around the corner. इट्स वो कल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलरेडी देयर. अब भाई ट्रैवल, यार ट्रैवल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है. मतलब वो 1 वीक का ट्रैवल या 2 वीक का ट्रैवल होता है महीने में, उसकी वजह से महीना कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है. उसके पहले वाला वीक हम हमेशा कहते हैं, बट दैट इज द फैक्ट. यस. सो आई थिंक मैं अभी ना इस पॉडकास्ट को आई थिंक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर योर डेली ड्राइवर्स. पहले तो कि अभी क्या डेली ड्राइव कर रहे हैं हम पहले. सो मैं ना डेली ड्राइवर के लिए एक फ़ोन पे स्विच करने वाला हूँ, विच इज़ अंडर एम्बार्गो. अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, बट तब तक के लिए मैं अभी भी Pixel 10 Pro XL पे ही हूँ, क्योंकि नाउ आई एम लेजी टू स्विच. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ रियली गुड फोन. 8 Elite Gen 5 के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आई रियली वांट टू स्विच. मैंने कल साजिद से पूछा था, साजिद मुझे कल स्विच करना है. बोला नहीं, अभी एम्बार्गो में है, हमें वीडियोस वगैरह शूट करने, तो अभी आप नहीं कर सकते हो. गेस करो कौन से फोन. एंड दिस इज आफ्टर अबाउट 5-6 years that I'm going to shift on that brand. अभी तो मेरा यही iPhone ही है. मेरा सेकेंडरी है. मेरा फर्स्ट है, एंड देन S25 Ultra इज, उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ. सो It's always there. सो जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में अक्टूबर महीना जो था पूरा, वो काफ़ी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर काफ़ी मिक्स बैग था. एंड आई थिंक हमने ना सॉफ्टवेयर साइड से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है. अगर हम पहले 2-3 साल पहले अगर देखें ना, तो सॉफ्टवेयर वेर मोर अबाउट कि वो दिखने में कैसे, बट अभी हमें दिख रहा है कि अब वो फील कैसे होंगे टू यूज, टू हाउ स्नैपी दे आर. यू नो, मैं 2 दिन पहले एक वीडियो कर रहा था, जब साजिद और मैंने हम डिस्कस कर रहे थे. उसने कहा कि यार अभी जो मेजर अपडेट्स 2-3 साल पहले तक आ रहे थे, वो बेसिकली इट वाज अबाउट लुक्स. अभी इट इज ओनली रिफाइनमेंट एंड अंडरलाइंग फीचर्स, एंड आई अग्री विथ इट. मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देख, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लुक्स में स्मार्टफोन्स ऐसे लेवल पे पहुंच गए, इट इज ओनली गोइंग टू बी इंक्रीमेंटल. लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर में साजिद प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं आर नॉट गुड. दे आर नॉट गुड. Nothing. Let's talk about that. Nothing. Yes, of course. काल पे. Of course. Yeah, I mean, ये तो बहुत problematic है, honestly. But good things are also there. We'll come to that. But before that, since you've raised this topic, इसके बारे में बात करना बहुत important है. Nothing ही नहीं, Motorola भी. और ये Oh, Motorola. Yes. अच्छा वीडियो बना TechWise ने. I mean, प्रतीक के वीडियो देखा मैंने, बहुत अच्छा वीडियो बना एक्चुअली, जिसमें उसने बताया कि यार जो 2 ब्रांड्स थे जिसको देख के सब लोग बोलते थे कि यार नहीं, क्लीन ओएस है, क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड नथिंग हमेशा यही बोलते आया है, काल पे हमेशा यही बोलते हैं कि हम क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ब्लोटवेयर नहीं होगा. एंड इट्स चेंजिंग.
क्योंकि लॉक स्क्रीन में ग्लैंस इंटीग्रेशन आ गया है. ऑफ कोर्स इट्स ऑफ बाय डिफॉल्ट, बट है, होने वाला है. यार मुझे क्या लगता है मालूम है, मैंने इन मोबी में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए. ग्लांस सब जगह पे आ रहा है यार. एग्जैक्टली. आई हैव अ फ्रेंड वर्किंग फॉर ग्लैंस एक्चुअली, बहुत क्लोज फ्रेंड. मैं तो उसकी वैसे मजाक उड़ाता हूं. वैसे तूने प्रतीक के बारे में बात किया, तूने क्यों नहीं वो वीडियो किया? नहीं करना तो चाहिए obviously, but now he's done it. तो मैं निकलूं? Just kidding. No, but yeah, I should have made that video, but it was a good video. But again, Motorola में भी same हो रहा है, where updates are introducing pre-install apps. pre-installed Yeah. apps and apps that, ठीक है यार, Facebook आ गया, Instagram आ गया, Netflix आ गया, समझ में आता है. But games that you will probably never play or So never you install don't on play your. bubble shooter, right? I use a ROG Ally X for playing bubble shooter. तुझे पता है अभी तक कैसे होता था मालूम है? थर्ड पार्टी एप्स या ब्लोटवेयर हम जब बोलते थे तो गेम्स ज्यादा करके होते थे, बबल ब्लास्ट और ये सब होते थे. अभी जो आए हुए हैं मोटरोला पे, मैंने देखा बजाज ब्रोकिंग, दोज आर द काइंड ऑफ एप्स दैट आर बीइंग पुश्ड, व्हिच आई थिंक इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. ठीक है, मतलब गेम्स, फेसबुक, ये समझता है कि दीज आर सोशल मीडिया जो रेगुलरली हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए आ रहे हैं, समझता है. बजाज ब्रोकिंग, I mean that's not Yeah, an I app mean that should be lending on the apps, phone. gambling apps, all of those so definitely should be out of question यार. मतलब वो तो, I mean I'm sure nobody's adding gambling apps, but फिर भी, I mean this is a no. Yeah, there are some apps which are again on the other side, we are looking at one side, this is not good. There is another side to it where yes, some brands give this thing आप install uninstall कर सकते हो. And हमने पूछा था एक पोल में बहुत महीनों के पहले कि यार आपको थर्ड पार्टी ऐप चलेंगे क्या अगर 1000-1500 से आपका फोन कम होता है? एंड मेजॉरिटी सेड यस, चलेगा हमें. सो एज that makes sense. एज टेक गाइज, एज एक्सपर्ट्स हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विच आई थिंक वी आर राइट इन आवर पोजिशन. मे बी ब्रांड्स और कंज्यूमर्स माइट ऑल्सो बी राइट इन देयर पोजिशन कि भाई अगर मुझे 1000-1500 से कम पड़ रहा है और 10-12 ऐप्स मिल रहे हैं जो मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, मेरा 5 मिनट जाएगा. व्हाट डू यू से? साजिद, व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो मोटरोला का एग्जांपल लेते हैं. जैसे लास्ट अभी रिसेंटली जो उनके जो फ़ोन लॉन्च हुए G86 पावर या G96 भी हो, मुझे लगता है कि अगर वो प्री इंस्टॉल उसमें ऐप्स कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि बॉक्स में से केस निकाल देना, तभी प्रॉब्लम होता है. हाँ भाई, ये बात तो सही है, ये नहीं करना चाहिए. बेसिकली अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है बाय एडिंग एप्स, तो आप वो कॉस्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन करो, बस उतना ही है. उतना कर लो, देन इट्स ओके. एंड आई कंप्लीटली एग्री यार, मेरे फोन में भी अगर प्री इंस्टॉल्ड एप्स आएगा और अगर वो 2-3 हज़ार से प्राइस कम करेगा तो डेफिनेटली वो तो इट मेक सेंस. एंड पीपल आर ऑल्सो राइट इन थिंकिंग अबाउट इट. और ज़्यादातर ये भी समझ में आ रहा है ना अभी कि यार लोगों को सॉफ्टवेयर में फीचर्स चाहिए. नोबडी वांट्स अ क्लीन ओएस जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लीन ओएस एनीमोर. सबको फीचर्स चाहिए आजकल, और इसके लिए तो वी हैव अभी ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस एंड ओरिजिन ओएस. मुझे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी एप्स इज स्टिल ओके अगर प्राइस कम हो रहा है. मुझे वो जो वीवो का जो वीवो ऐप स्टोर से वो नोटिफिकेशन जो बार बार विच यू कैन नॉट ब्लॉक या फिर अनइंस्टॉल, दैट इज नो. आई मीन दैट इज अ डील ब्रेकर. एंड इवन वीवो ना उनके एक्सपेंसिव फोन्स पे भी ये कर रहा है यार. ये बहुत गलत बात है. तो वो आई एम डेड अगेंस्ट. मेरे हिसाब से ना, अगर फोन है, अगर एंड्रॉइड फोन है, उसमें सिर्फ प्ले स्टोर होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर होना ही नहीं चाहिए. बट दैट्स जस्ट मी. सैमसंग क्या बोलेगा, हमारा ऐप स्टोर ये है वो है. अभी वो ये हो गया ना गूगल पर भी कि एंटी कॉम्पिटेंसी के लिए लगा होता कि यार सिर्फ एक ही नहीं रख सकते. ऑल्सो जब हम Xiaomi से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक मुझे जो ठीक लगा उसका जो रीजनिंग था कि कई लोगों के पास गूगल का अकाउंट नहीं होता, so they needed to download apps. And that makes sense actually. Yeah. And Indian एक ऐप स्टोर भी तो है ना यार, इंडस. तो वो लोग भी दे आर सेइंग कि गूगल की मोनोपोली है, हमें भी हमारा ऐप स्टोर चलाना है. Then it makes a है. lot of sense actually. हाँ. So but we just want a better control on it. yes, क्योंकि Galaxy Store में भी there is no option to turn off notifications. notifications. Yes, नहीं है क्या? Yes, नहीं Even है. on S25 Ultra. Wow. और गुड लॉक उधर ही मिलेगा तुझे. हाँ यार, क्या मस्त. It's fantastic. Sorry, I take that back. ये होता है डिबेट. ये तो बातें होगी ग्लांस और क्लीन. सो पहले तो इसको समराइज कर लेते. सो अभी कोई क्लीन यूआई नहीं है मतलब मार्केट. नहीं, टेक्निकली है ना, मार्केट में लावा है. Yes. लावा इज डूइंग. लावा वेल डन. प्लीज, मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद में फिर ऐसे मत कीजिएगा. नहीं तो मोटरोला का तो ऐसे ही हो गया भाई, 0 से 7-8% पे पहुंच गए और अभी मनमानी कर रहे हैं.
या आई मीन लावा है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन्फिनिक्स भी ठीक ठाक ही कर रहा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सओएस में भी ज़्यादातर तो थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं, फर्स्ट पार्टी बहुत सारे हैं उनके, काल केयर और ये वो सब आता है, बट फिर भी नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। बट यार अभी क्लीन का डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है अभी मेरे हिसाब से। तो आई फील लाइक अगर कोई फोन में फेसबुक नेटफ्लिक्स सब आ रहा है तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तभी वन प्लस मेरे को लग रहा है कि अभी वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच एंड फेयरली क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है ऑक्सीजन ओएस 16 के साथ। अब ऑक्सीजन ओएस के बारे में बातें कर रहे हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं ओके, कि कैसा लगा। इनसेन, इनक्रेडिबल, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है यार। लाइक मतलब या मेरे को पता है कि काफी लोग ये भी बोलेंगे यार कि iOS से कॉपी किया हुआ है, बट इंस्पिरेशन अच्छा है, इट्स डन वेल, सो इट्स ओके। मेरे को वो सिर्फ कैटेगरीज जो है ऐप ड्रॉअर में वो थोड़ा ज्यादा लगा, बट अदरवाइज एवरीथिंग इट टेक्स iOS के फीचर्स एंड मेक्स इट बेटर। लाइक डायनामिक आइलैंड ले लो, ये वो सब। बट अब तो उन लोग ने जो होम स्क्रीन में जो स्टैकेबल आइकन्स, स्टैकेबल नहीं सॉरी, स्केलेबल आइकन्स फोल्डर्स, क्या ब्यूटीफुल है यार, एंड ब्यूटीफुली इंप्लीमेंट, कितना अच्छी तरह से चलता है वो। एक तो आइकन का जो बैकग्राउंड है वो कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, तू नए ऐड कर सकता है, वर्टिकल, वेरी वेरी ये ब्यूटीफुल। सब चीज आप कलर ओएस में भी कर सकते हो। बेसिकली कलर ओएस तो कोड बेस हुआ, तो कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस तूने तो दोनों ट्राई किया और दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, काफी सिमिलर ही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कलर ओएस में और कलर ओएस बेस्ड फोन्स में मेरा मानना ये है कि ओप्पो विल एंड अप एडिंग अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी एप्स और मे बी ग्लैंस इंटीग्रेशन रहेगा जो ऑक्सीजन में नहीं है, विच इज नाइस टू हैव कि वो डिस्टिंक्शन है। बट एनीवे ये तो बात हो चुकी है। आ जाएगा क्या ऑक्सीजन ओएस में? आई थिंक कोई तो फोन में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्ड के कोई तो फोन में नॉर्ड में आया था ये इशू बजट फोन में, बट आई मीन आई होप इट डजंट हैपन। सो अगर टीयर वाइज करना होगा तो सबसे ऊपर सिर्फ कलर ओएस का अगर देखते हैं तो सबसे ऊपर ऑक्सीजन ओएस अभी है, देन देयर इज कलर ओएस एंड फिर रियलमी आएगा। बिटवीन दीज थ्री रियलमी आई ट्राई नहीं किया तो आई डोंट वांट टू कमेंट, मे बी इट्स गुड, जनरली जनरली दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, अभी तुझे टॉप 5 UIs अगर रैंक करने होंगे तो कैसे होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। दिस विल कम एज अ शॉकर टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरे को तो One UI अभी भी टॉप में है, क्योंकि उसमें ना One UI का एक ही शॉकर नहीं, बिकॉज स्मूथनेस जितना नहीं है इसके लिए बोल रहे लोग, बट One UI में ना देयर आर क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग वॉलेट हो गया, वो सारी चीजें जो है कि मेरे क्रेडिट कार्ड ऐड करके उसको लाइक NFC के साथ, ये कोई भी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाया ना अब तक। सैमसंग वॉलेट इज फॉर मी गेम चेंजर। अभी भी मैं आयरलैंड गया था, तभी सब पेमेंट्स मैंने सैमसंग वॉलेट से ही किया, Tap पे इवन दो इट करके। वाज नॉट माय प्राइमरी फोन। सो फॉर मी दैट इज oh my god, इट इज अ गेम चेंजर। तो वैसे फॉर एग्जांपल गुड लॉक भी हो गया तो उसमें काफी सारी चीजें कर सकते हो, इट गिव्स यू कंट्रोल। One UI इज एट द टॉप फॉर मी, वेरी क्लोज सेकंड वुड बी ऑक्सीजन ओएस। समझ लो अगर One UI को मैं 9.5 दे रहा हूं तो इसको 9.25 दूंगा। क्यों ओरिजिन OS 6 आ गया? तूने टेस्ट किया? रुको मत उसके बाद आएगा मेरे को कलर ओएस, तो थर्ड पोजीशन में आ गया, एंड फोर्थ पोजीशन में आएगा ओरिजिन ओएस। फोर्थ वुड बी, Okay, अगर फिफ्थ वुड बी नथिंग ओएस। अच्छा, with all the apps and all Not with the apps, but just Without generally apps. for the look and the design and everything, it's वैसे very भी clean. 5th नंबर यार, छोड़ो। that. साजिद, और बचे कितने हैं? तेरा भी सेम, डू यू एग्री विद हिम? सो अभी मैं ओप्पो यूज़ कर रहा हूँ कलर ओएस 16 के साथ। मैं कहीं ना कहीं पे ठीक है, दिस इज़ वेरी स्मूथ, बट आई एम मिसिंग One UI। One UI, हाँ, One UI नंबर 1 हो जाता है फिर आपका। फिर same, देन कम्स द ऑक्सीजन, फिर कलर ओएस। तो ये टॉप 3 तो हमारा सेम हो गया। सेम एग्जैक्टली। सो एंड या दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन यार ऑक्सीजन ओएस में ना ये सैमसंग वॉलेट जैसे अगर फीचर आते हैं ना, तो शायद मुझे लगता है One UI एंड ऑक्सीजन ओएस वो है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंप्रूव करते हैं वो वाले फीचर्स चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सॉफ्टवेयर। यस, लेट्स टॉक अबाउट स्मार्टफोन्स। बहुत ओएस आज ओएस के बारे में हुआ था। हाँ, हमने Xiaomi 17 Pro Max अनबॉक्स किया था अभी रिसेंटली। ब्यूटीफुल फोन मैन, आई लाइक इट। मतलब ठीक है, कॉपी है, ऐसे ही कुछ दिखता है, बट वो जो पीछे का स्क्रीन है यार, आई फील लाइक दैट्स यूनिक। आई मीन वो ऐसा कुछ इतना ज्यादा भी कॉपी नहीं लगता, बट है थोड़ा बहुत। तो नाम तो कॉपी है भाई, वो तो मतलब नाम तो है, लुक भी तो कॉपी है यार। फेयर बेटिया, बट ओवरऑल फोन अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट, पिछले 2-2.5 सालों में Xiaomi का कोई फोन मुझे इतना पसंद आया है नहीं, इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। पिछले के 2 साल में आपको फोन्स को इतने एक्साइटिंग नहीं लगे जितना ये प्रो मैक्स था, और इस पे ज्यादा कॉन्वर्सेशन भी हुआ है, और चाइना में बहुत बिका भी है। हाँ, अरे
क्रेजी सेल्स नंबर्स, क्रेजी अभी तक का सबसे ज़्यादा प्री ऑर्डर्स वाला आई थिंक कुछ 1 या 2 मिलियन प्री ऑर्डर्स थे. प्री ऑर्डर्स थे, ऐसे थे. तो दैट इट्स ऑब्वियसली जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. और वो पीछे का डिस्प्ले इज आल्सो नाइस. बट Xiaomi का फंडामेंटल प्रॉब्लम रहता ही है. मतलब मेरे को वो चेंज नहीं होता. आई लाइक हाउ हमने पांचों में HyperOS नहीं करा. हाँ मैं भी वही बोलने वाला था. है ही नहीं HyperOS ना का मेरे नाम ही लिए. नहीं आया. बट मेरे लिए है नहीं ना, मेरे लिए है नहीं. मैं बोल नहीं सकता वैसे. इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इट्स स्टिल अ लिटिल चाइल्डिश टू मी. लाइक आई मीन एटलीस्ट द डिजाइन वाइज मेरे को लगता है कि ओके जो हम पिछले 2-3 पॉडकास्ट में बात की हर ड्रीम कॉम्बिनेशन होगा ओरिजिन OS विथ Vivo कैमरा, Vivo फोन. डू यू थिंक दैट इज Still the dream. मटेरियलाइज्ड? yeah, for me तो to a certain extent definitely. I'm looking forward to using the अगर X300 Ultra India में launch हो, but I doubt that. But I'm looking forward to use their fold with origin OS. that'll be nice. But 17 Pro Max अच्छा था. 70 में अच्छा था. I'm not talking about the iPhone. And what about the Oppo Find X9 Pro? What a good phone. Like, and this is completely coming out of me very like तूने आज तक कभी इस्तेमाल किया रे? अरे मैं उसको प्राइमरी यूज करने का सोच रहा था, बट उसके मैंने बोला तो इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है तू? नहीं, बिकॉज मेरे को ना आई विल टेल यू वन रीजन इज दैट मेरे को स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला फोन ट्राई करना है. बिकॉज उसमें एमुलेशन में कुछ ज्यादा चीजें करता हूँ ना, तो उसमें वो इट्स बेटर. मेरा यूज केस अलग है, बट इट इज सच अ गुड फोन. आई कैन इजीली रिकमेंड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल. बट महंगा है, इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग. बट मेरे को लगा कि ठीक है, यूरोप में प्राइसिंग 1299 यूरो. कैमरा कैसा है? अच्छा है, इट्स गुड. स्पेशली मास्टर मोड जो है ना उसका बहुत ही बढ़िया है. बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है. हैसलब्लैड हाई-रेस मोड में उन्होंने 50 MP डायरेक्ट आउटपुट्स विद HDR लाया है. ऑल ऑफ दैट इज गुड. देयर आर प्रॉब्लम स्टिल विद द कैमरा. ऐसा नहीं कि कैमरा बेस्ट है. एक्चुअली ना आजकल हम लोग इतना ये हो गया ना कि यार नहीं, अभी तो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सब चीज़ बेस्ट करना चाहिए. ऐसा हो गया कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद एवरी कैमरा. जो प्रॉब्लम इसमें भी है, बट ओवरऑल एज अ डिवाइस टू यूज एंड इज यूजिंग इट, इट्स अ वेरी गुड फोन. एक्सीलेंट बैटरी लाइफ. बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है. मैं एक बात बोल, बैटरी लाइफ तो अभी सभी, बट लुक्स ऑल्सो ना आई थिंक रिफाइंड हो गए हैं. वेदर इट इज ओप्पो ऑक्सीजन, OnePlus 15 ले, दे लुक वेरी नाइस. आई लव OnePlus 15 मैन. दैट सैंडस्टोन फिनिश जो है, आई डोंट नो वेदर आई कैन से इट और नॉट, बट ठीक है, दिख रहा है उसका फोटोज वगैरह आए हुए. जैसे कलर है, हमने उसका नाम लिया बस. बट इम्प्रेस आई एम ओके. इस जेब में बिल्कुल OnePlus 15 नहीं है. Okay. But yeah, Oppo is good phone. It's a good phone. The Find X9 Pro is a good phone. I would say that. मेरे को इतना ही है कि X9 Ultra उन लोगों को इंडिया लॉन्च करना चाहिए. And I have like दूर का ऐसा कोई है कोई जिसने बोला है कि हो सकता है. Little birdie told me. All right. Next. नेक्स्ट फिर प्रो या ऐसा कोई फ़ोन नहीं है, लाइट फ़ोन है. नथिंग फ़ोन 3 है लाइट के बारे में. बोलना है उसके बारे में कुछ? ठीक है, अगला. नहीं. अरुण, thoughts? Just not too happy. देख एक बात बोल मुझे, वो CMF फोन 2 Pro जो था वो था, तो ये क्यों लेके आ गए? Exactly, that's my only point. सेकेंड चीज 2 मेगापिक्सल. तेरे को पता है आकिस या कालपे ने बोला था 2 मेगापिक्सल का कैमरा, वो आकिस ने बोला था ना. हाँ, वो डाल दिया इसके अंदर. Oh, he gave a response to that. अच्छा रिस्पॉन्स था. अच्छा था क्या? तेरे को अच्छा लगा वो response? कैमरा सैंपल्स नहीं अच्छे लगे. He said I was talking about 2 MP depth sensors and not macro. Like functional versus pointless one. ये this is just ridiculous man. This is just okay. Anyways, वो उसके बाद में कालपे ने क्लीन UI, यूनिक, हमारा OS देखो, अपडेट्स एकदम क्लीन सब कुछ, OS एंड थर्ड पार्टी एप्स आ गए उसमें भी. सो नथिंग ने जैसे मोटो करता है कि यार 2 कैमरा सेंसर्स देके द अल्ट्रा वाइड आल्सो हैज ऑटो फोकस, देन इट कैन डू मैक्रो. वैसा कर देना चाहिए था. बट मैं एक बात बोलूं, जितना मुझे कैमरा का प्लेसमेंट्स लग रहा है ना, मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि उन्होंने पीछे का बैक चिपका दिया है, सिर्फ नथिंग का वो ट्रांसपेरेंट, उसकी वजह से उसका आइडेंटिटी हो गया. बट दिस इज नॉट राइट. दिस इज अगेन मतलब काल पे ना डॉट बना रहा है लोगों को यार. अरे यार आपने बोल ही दिया, क्या करूं अभी. नहीं, बट yeah, there is no justifying this phone if you ask me. Yeah, that's why I didn't want to talk, because my opinions would have come very strongly. और अभी तो उसका वीडियो भी आना है, so मोनो स्पीकर. But yeah, that's what it is. Yeah, mono speaker in 2025 is हारा के नहीं यार, मतलब. और वो 20,000 तक आया. 15,000 के नीचे अगर आएगा तो अच्छा है, मैं कहूँगा. 15,000 के नीचे तो आना मुश्किल है उसको. कैसे आएगा? CMF फोन 2 Pro कब नहीं आएगा?
अल्ट्रा क्योंकि उसमें वो एक लाइट भी है ना, ग्लिफ लाइट, तो वो ग्लिफ नहीं है, वो एलईडी लाइट है। ग्लिफ लाइट, उसको ग्लिफ लाइट बोला, अब तू बोल मुझे। मैं तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, हम लोग सब वी आर ऑन द सेम पेज ओनली। ये ना, ये सब कालपे के फैंस है, मैं तो इसीलिए नहीं कितने हूँ कालपे। शांति से मैं ही गाली दे रहा हूँ। नहीं, मैं कालपे का फैन तो बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ ए आर रहमान का फैन हूँ, आपको पहले भी बोल चुका हूँ। Oh my God, you know what? This must be pricking so many people, so many brands, so many, I don't know. But this is what it is. It is heart to heart talk यार, हमें करना है जो लगता है दिल से। We have to say what we have to say. अभी आई थिंक चिपसेट के बारे में बात कर लेते हैं। श्योर, यस, एब्सोल्युटली, ग्लैडली। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 5G के बारे में आपको क्या लगता है? वेरी गुड चिपसेट, बहुत बढ़िया चिपसेट है, बहुत पावरफुल सा चिपसेट है, सीपीयू बहुत पावरफुल है। अब देखो 3 चिपसेट है फ्लैगशिप स्पेस में अभी मार्केट में, A19 Pro, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 एंड Dimensity 9500। अब इसमें मैंने क्या रियलाइज़ किया है, द A19 Pro पूरा पावर एफिशिएंसी पे बिल्ड है। इट्स नॉट द मोस्ट परफॉर्मेंट वन, बट अगर आप छोटा भी बैटरी दोगे उसको पावर एफिशिएंसी अच्छा मिलता है, विच इज़ वेरी ट्रू फ्रॉम दी एप्पल आईफोन एयर दैट वी टेस्टेड, दैट इज द A19 Pro। Snapdragon 8 Elite Gen 5 has the most powerful CPU and a very good NPU performance as well, which is also true for the A19 Pro. MediaTek, on the other hand, has the best GPU or the most powerful GPU of the 3, which is very surprising and which is very good as well, because अब क्या लग रहा है कि तीनों में कौन सा भी पिक करो, you'll be happy. You'll not go wrong. You'll not go wrong. You will get a flagship experience. You will get a flagship experience. And that's where, you know, I really want to appreciate MediaTek. MediaTek here. Why? Because देखो 8 साल पहले जो डिफरेंस था Qualcomm एंड MediaTek में, ठीक है, पहले वो मिड रेंज वाले चिपसेट्स लेके आए, अब फ्लैगशिप में भी वो compete कर रहे हैं with the best of the best out there, and probably in certain things they are going ahead of them, which is crazy. And thermals, कभी ऐसे कि thermals एकदम ही बेकार है, ये है, ऐसे नहीं आया, so we don't have any complaints. So I मेरा यही है कि बेसिकली जो Dimensity 9500 है ना, मेरे को लगता है व्हाट इट इज मिसिंग राइट नाउ। अभी फिलहाल Dimensity 9500 कौन से फोन्स में आप बताओ? कैमरा फोकस्ड फोन्स, ओप्पो का Find X9 Pro हो गया, वीवो का X300 सीरीज, Find X सीरीज हो गया, X3 Find X9 सीरीज, X300 सीरीज। व्हाट MediaTek Dimensity 9500 needs is a budget flagship killer, like the OnePlus 15 or the iQOO 15. yeah. अगर वो मिल गया और किसी ने उसको ट्यून किया टू ग्रेट परफॉर्मेंस, इमेजिन MediaTek का MediaTek को 9500 वैसे फोन में डालना चाहिए जो बिकेगा नंबर्स। 8500 उतना ये नहीं है कि अभी आया नहीं है वो, आया नहीं obviously, अब तक बट उसका एक वीडियो करना है, आई रियली वांटेड टू, बट फोन ही नहीं है कोई जो आ रहा है, सो आई एम नॉट टू अभी श्योर। Dimensity 8500 पे अभी चर्चा बचा है Snapdragon 8 Gen 5, 5 पे आने हैं अभी तक। दैट इज अनदर थिंग दैट इज कमिंग। There's OnePlus, 8 Gen 5 so एक OnePlus का Elite अल्ट्रा फोन आ निकाल रहा दिया है, सिर्फ। अल्ट्रा गेमिंग फोन एक आ रहा है जिसमें वो Gen 5 होने वाला है। अल्ट्रा गेमिंग फोन, हाँ, इंटरेस्टिंग, OnePlus अल्ट्रा ऐसे नाम का कुछ एक गेमिंग फोन वेरी है। इंटरेस्टिंग, दैट आई डिडंट नो। It's on 8 Gen 5 जो नया वाला है। बट अल्ट्रा बट फोन इट इज दैट आर ना, राइट? नो, वो अलग है, वो 8 Elite पर है, हाँ, वो 8 एलीट पे है, ओके। 8 Elite पे है और 8 Gen 5 पे। आने वाला है। ओह, दिस इज That is like budget. 8 एलीट एंड 8 Gen 5 आर सेम, आई मीन सिमिलर। सेम है, मतलब Same. सेम जस्ट सो या ओके। वो है। देन हाँ, इन दोनों के साथ में M5 चिपसेट भी लॉन्च। एप्पल का M5 चिपसेट, अगेन एप्पल ने क्या किया इस बार कि दे हैव मेड द GPU वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। GPU and AI, GPU एंड NPU, तो मतलब वो GPU में उन लोग ने न्यूरल एक्सेलरेटर्स डाल के ना, देव जस्ट चेंज द गेम एंटायरली। वेरी स्मार्ट मूव ऑन दैट फ्रंट एंड इट्स वेरी पावरफुल, बट कुछ भी चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स दैट आर ड्राइविंग दैट M5 चिप। तो वो एक चेंज, आई थिंक विद द, आई थिंक देयर आर OLED MacBooks कमिंग, yes, तो M5 yes, Pro के 2026 साथ कुछ में। चेंज होगा ना, Correct, इफ आई एम नॉट correct. राइट। हाँ, तो वहां पे देयर बी समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग। अभी फिलहाल तो M5 बेसिकली एक शोकेस है कि यार ये कर सकता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस। लेट्स मूव अहेड, क्योंकि उधर इतना पावरफुल हो गया यार वो, आई मीन यू इट्स गेटिंग बोरिंग नाउ। या ही हैड सेड सम फ्रेज यार, मैंने कहीं पे सुना था कि रॉकेट है लेकिन मतलब वो बाइसिकल को रॉकेट का power- इंजन हाँ, लगाया हुआ है, ऐसे। बाइसाइकिल को रॉकेट का इंजन To है, power. ऐसा कुछ तो भी। एनीवेज, सो सो इसके साथ में ना
थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं स्मार्टफोन की तरफ से, मुझे आप दोनों का एक थोड़ा काम का वर्क फ्लो समझना है जिसमें आप एआई यूज करते हो। मैं सब में मैं तो बहुत बेसिक हूँ, अरुण इज आई थिंक प्रो लेवल। मतलब बस मैं जब वीडियो नहीं करता हूँ तो मैं एआई करता हूँ. आई एम एक्सप्लोरिंग. ओके, इन लास्ट 6 months द अमाउंट ऑफ टाइम मैंने एआई पे लगाया हुआ है, जितना मैंने कोडिंग किया हुआ है मेरे पहले 25 साल में नहीं किया था. मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस, बिकॉज 10 years आई वॉज इन सॉफ्टवेयर एंड मैंने कोड वगैरह किया था. इन लास्ट 6 months द अमाउंट ऑफ कोड आई हैव रिटन, आई हैव नॉट रिटन इन द एंटायर लाइफ, एंड प्रॉब्ली 10 times मोर देन व्हाट आई हैव रिटन. सो इट इज बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी. मुझे एक तो लग रहा है यार, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब बहुत मुश्किल है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा जो भी एनालिसिस करते हैं, एनालिस्ट, बहुत एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग कंसल्टेंट, बहुत लोगों के जॉब आर इन सीरियस पेरिल. बॉस, आई एम टेलिंग यू, एंड एनीथिंग, वेदर इट इज़ मेरे वीडियो के लिए हेल्प चाहिए, या फिर मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में हेल्प चाहिए, मुझे मेरे फाइनेंस के लिए हेल्प चाहिए, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ मालूम करना है, एवरीथिंग इज नाउ माई गूगल सर्च, जो मैं पहले शायद हर चीज़ के लिए जाता था, अभी मैं एआई के पास जाता हूँ. दैट इज व्हाट इज बिग. आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट. व्हाट आई एम सीइंग, एंड जितना वो फास्ट ग्रो हो रहा है ना, मुझे लगता है यार विंडोज मैक ये रहेगा ही नहीं. इट इज गोइंग, ओएस भी जो है दैट इज गोइंग टू बी एआई. इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप अहेड एंड से कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कंजम्पशन भी आपका एआई के थ्रू से होगा. तो पाइपलाइन होगा, द एंट्री पॉइंट, द इनपुट यू विल बी गिविंग be through AI. थ्रू एआई, आउटपुट वो फिर इधर से. हाँ, तेरे को मुझे लगता है कि आई नो यू वेरी वेल, आई नो योर पर्सनैलिटी, आई नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, आई विल गेट यू द बेस्ट फिट. नाउ जब तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसी चीज के लिए जाते हो, कुछ ढूंढने के लिए, अगर तुमको परफेक्टली, और अभी भी 80-70% टाइम तुमको मिलता है, 30% टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज ही नोज यू सो वेल. एआई नोज यू, योर पर्सनैलिटी. It will get you the perfect thing from everywhere. So he is your all-time butler who is PhD in every area of life. That is what I think 1-2 years down the line is going to. So our jobs are also in peril. YouTube भी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है. But it is just exciting. It is thrilling. The amount साजिद ने बैठे इतना सारा उसके ऊपर प्रेशर रहता है काम का, बीच बीच में 15 मिनट मिलता है, 2 दिन में उसने 30,000 लाइन का कोड लिखा, राइट? एंड यू मस्ट बी आस्किंग क्या कर रहा है. थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा बहुत बड़ी चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं. सो या इट इज एक्साइटिंग. सो और मैं ये सब कुछ जो बोल रहा हूँ, इट इज प्रॉब्ली 10% ऑफ व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग ये पॉडकास्ट में, बिकॉज एक्साइटमेंट, एनर्जी, वो जो है ना, वो आके कंप्यूटर खोलता हूँ, पहले वो गूगल एआई स्टूडियो, कीरो, ये कोडर, कर्सर, यही सब चल रहा है. सो फन फैक्ट, कल जो मैकबुक प्रो में जो यूज़ कर रहा हूँ, कल अगर कोई मैकबुक प्रो, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि यार मैं मैकबुक प्रो लेना चाहता हूँ तो कोडिंग के लिए कैसे रहेगा. सो दैट 16-inch मैकबुक प्रो, मेरा जो पूरा सेशन था कोडिंग का was continuously for 9 hours and still 20% बैटरी बची हुई थी. What? Without it on wow. On power. And there are multiple things going on and multiple like Chrome भी चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो चल रहा है. So yeah. और आप क्या यूज करते हैं? मैं अभी बोलना ही नहीं चाहता कुछ, बिकॉज मैं तो सेकेंड हैंड आपसे, मतलब आई एम जस्ट गेटिंग ऑल ऑफ दैट हैप्पीनेस ऑफ यूजिंग एआई. बट आई डू यूज एआई फॉर वर्क. मतलब मेरा अगर फॉर स्क्रिप्ट्स, फॉर रिसर्च ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफी ChatGPT आजकल यूज हो रही है मेरी, बिकॉज पहले नहीं करता था, आजकल बहुत हो गया. इनफैक्ट देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. I'll tell you, sorry to interrupt, sorry. I think that's, अगर if you have seen me in my town hall meetings जहाँ पे सबको बोलता हूँ, I think top down I am trying to tell everyone that how AI is important. So ये हमारे जो वीडियोग्राफर्स हैं, सेट डिज़ाइन हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग, ये ड्रेस, क्या डालना चाहिए क्या नहीं. सो वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग में तो लिटरली इन एवरी एस्पेक्ट वी आर ट्राइंग टू, अभी भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है, बट आई कैन सी इट गोइंग देयर. सो इन एवरी फैसेट ऑफ आवर वीडियो प्रोडक्शन, पोस्ट, प्री, we are using AI. And I think you are doing no. I'm actually, because मैं वर्क में इनकॉर्पोरेट कर रहा था,
अब पर्सनल लाइफ में जैसे आपने बताया ना, मैं काफ़ी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू लाइक बजट समथिंग आउट एंड हाउ टू डू इट, लाइक कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी एआई से बात कर रहा हूँ. सो हाँ, तो अभी मैं एक बात, अभी साजिद और तुम दोनों भी ब्लिंकिट जेप्टो बहुत करते हो. थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों मतलब मैं बोल रहा हूँ 2-3 महीनों के बाद तुम बोलोगे यार मुझे 4 डाइट कोक दे दे. तेरा यूपीआई इंटीग्रेटेड होगा, तो उसको मालूम होगा. सो दिस इज ब्राउजर, दिस इज योर ओएस, दिस इज योर ओएस, यू आर टॉकिंग टू. So you are not going to go to Blinkit, find, search, add, do UPI. नहीं, तू सिर्फ बोलेगा मुझे 4 डाइट कोक भिजवा दे अभी 10 मिनट में. It is cool to listen to, but it's also slightly scary. It is already happening. It is already happening, This is, I'm saying this is the start. Just to give you the magnanimity of this whole thing. और हाँ, इसको आई थिंक इसमें मिसिंग लिंक बस अभी जो नया 1X नियो जो रोबोट आया है वो फिर डाइट को ला के देगा. भाई नियो के बारे में बात नियो के करते बारे हैं. में बात करते हैं. And- अरे बट वो पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है उसको. हाँ हाँ, वो जोआना स्टर्न का वीडियो देखा मैंने, क्या भाई. इट्स अगेन इट्स ओके. MKBHD का मैंने बहुत दिनों का रैंट सुना उसका, एंड ही ऑल्दो ही इज राइट. I always look at glass half full. If those guys at for whatever reason are promising that means they might not be able to deliver it, but they are हो saying सकता है. that is a possibility. That itself is huge. Where a robot doing course of your home सब कर रहा है वो घर का काम. तुम नहीं, सुबह वही जाओ, तो और फ्यूचर क्या? है यार. मतलब और eventually और अगर $20,000 रहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ना अगर तू 5 साल इस्तेमाल करेगा, इट इज डूइंग परफेक्ट वर्क एवरी डे. यू डोंट हैव टू, जरा टेंशन नहीं है बाइक का जो भी होता है वो. आई एम जस्ट सेइंग, सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. बस उसमें ग्लांस ना हो. होगा, उसमें भी एडवर्टाइजिंग आएगा, 100% आएगा एडवर्टाइजिंग. वो हम बोलेंगे कि यार तू मेरे लिए प्रोटीन बार लेके आ, सो वो बोलेगा आई हैव दिस न्यू रिकमेंडेशन ऑफ प्रोटीन बार, व्हाई डोंट यू बाय दिस. नहीं मेरे को यही चाहिए थे, बट तू यही लेगा आज. ओह माय गॉड. If you अरे ब्लैक मिरर का एपिसोड याद आ गया मेरे को इमीडिएटली. आपने देखा क्या वो? आप याद है ना आपको वो वाला फर्स्ट वाला The एपिसोड? first episode. ओह मैन, दैट वाज अ क्रेजी एपिसोड. और अभी न्यूरालिंक तो एलोन मस्क का है, ये चैट जीपीटी भी लेके आ रहा है. वायरलेस ब्रेन. हाँ, Neuralink is like pretty नहीं, cool. न्यूरालिंक तो है, सैम ऑल्टमन का स्टार्टअप है जो वो कर रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. Johnny Ive is a part of. So you don't Johnny have to, Ive is a part of that only ना. yeah, हाँ. so you don't have to have any implant. Wirelessly, मतलब you can literally download your computer. Now again, Black Mirror का वो एपिसोड. And it is coming to reality, man. I hope we'll live that world at least a little bit. इस टाइम IBTR में बहुत मजा आने वाला है. This is बिल्कुल. going to be a segment. सो आप बहुत ज़्यादा AI यूज़ करो. सो क्या आप AI ब्राउजर्स अभी आपने लाइक शिफ्ट हो गए आप या यार नहीं मुझे अभी तक? बहुत टेंशन आ रहा है यार वो सब परमिशंस देने का, क्योंकि अगर मैं वो AI ब्राउजर्स को सब परमिशंस देता हूँ, मुझे अभी पता नहीं है. आई एम जस्ट अ लिटिल वरीड. जनरली आई एम नॉट टू वरीड अबाउट माय डेटा सिक्योरिटी, बट इसके साथ थोड़ा मुझे डर लग रहा है. मैंने पहले दिया था एंड देन मुझे लग रहा है कि यार मेरे पूरे कंप्यूटर का, मेरी जिंदगी का, मेरे सब चीज़ों का एक्सेस है तेरे पास. मैं मेरे फाइनेंस, मेरे हेल्थ, मेरे सबके बारे में भी बात कर रहा हूँ. मतलब खाली हूं मैं फिर, मतलब कंप्लीटली गॉन. देयर इज नो प्राइवेसी एट ऑल. बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी में वो इन्फॉर्मेशन देने से और ब्राउजर यूज करने से क्या मतलब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ओके, सो ब्राउजर में जब तू ब्राउजर देता है, ब्राउजर कैन हैव लॉट मोर परमिशंस ऑफ योर कंप्यूटर. इट कैन एक्सेस अ लॉट मोर थिंग्स. ये तो ब्राउजर का एक विंडो है जहां पे एक चैट है, जहां पे तू कुछ अपलोड करेगा, तू बोलेगा तो ही. इधर it can autonomously do lot of things. So I'll give you example. So Brave ने ये स्टडी करी थी. Brave जो हाँ, ब्राउजर yeah, तो उन्होंने क्या किया था ना कि उन्होंने एक रेडिट पोस्ट पर एक कमेंट करी थी जिसमें इंस्ट्रक्शंस थे फॉर दीज एआर ब्राउजर्स टू डू समथिंग. लाइक इफ लाइक अगर आप उस ब्राउजर में लॉग इन करने का ट्राई कर रहे हो और आपको OTP आता है, तो वो क्या करेगा, उस रेडिट पेज पर से वो कमांड रन करेगा और वो OTP उस थ्रेड में पोस्ट कर देगा, सो दैट हैकर कैन गेट दैट OTP. What? या भाई इट इज स्कैरी. जाने दे ये, बस बस ठीक बस. है. ओके, थोड़ा सा स्केरी से थोड़ा सा हल्का फुल्का गेमिंग पे आता है. ROG Ally अभी Xbox Ally लॉन्च. हाँ, लेट्स कॉल इट द Xbox क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उसको Xbox बुलाना चाहता है. Okay. बट बहुत महंगा है इंडिया में. तो आई मीन देख, ये कॉन्वर्सेशन ना आप जो बात कर रहे हो वो मास के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल, लाइक फॉर एग्जांपल ये है. बट दिस राइट नाउ इज अ नीश ऑडियंस, बहुत छोटा ऑडियंस है. बट मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा ऑडियंस होने वाला है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इज हैंडल्ड बहुत स्ट्रांगली. मैं ये फील करता हूँ
लैपटॉप्स ने ट्राई कर लिया, सब ने ट्राई कर लिया, बट हैंडहेल्ड्स आर द फ्यूचर ऑफ गेमिंग. देखो निंटेंडो तो बहुत बिकता है, मैंने आपको बताया था ना कि स्विच बहुत बिकता है, स्विच 2 भी बहुत बिका है. क्यों? क्योंकि एक तो वो आप डॉक कर सकते हो और आप हाथ पे रख के खेल सकते हो. इनफैक्ट मैं हैंडहेल्ड का मतलब ये बोल रहा हूँ कि इवन योर मोबाइल फोन becomes like the future of gaming because आप उसमें कंट्रोलर अटैच करके खेल सकते हो. बट मोबाइल फोन के लिए तो मतलब इट्स अ मोर मल्टी यूटिलिटेरियन डिवाइस, तो वो अभी वैसे नहीं होगा. बट डेडिकेटेड जो डिवाइसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो Xbox Ally X आया है, जब एक माइक्रोसॉफ्ट जैसा ब्रांड दे गेट डीप इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑफ हैंडहेल्ड्स, ये सोनी भी करने वाला है. और सोनी ने चालू किया विद द PS पोर्टल, विच इज बस बेसिकली वो मिरर करता था आपके PlayStation 5 को. यू कुड प्ले थ्रू इंटरनेट कनेक्शन. PlayStation 6 में स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि देयर विल बी वन हैंडहेल्ड दैट्स कमिंग. इट कुड बी एन इंटीग्रेटेड वन जस्ट लाइक द निंटेंडो, नहीं तो फिर अलग हो सकता है. तो गेमिंग का फ्यूचर, जो एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है, मेरे हिसाब से हैंडहेल्ड होने वाला है. सो ये उसका एक ग्लिम्स था, बट अच्छा ग्लिम्स था क्या पूछ रहे हो तो नहीं. सो हमने ट्रैकिंग गेमिंग चालू करना चाहिए. आप बताइए, ट्रैक इन गेमिंग चालू करना मेरे चाहिए हिसाब या से नहीं? तो बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए. नॉट हिंदी, आई से हम इंग्लिश में चालू करेंगे और उसको इंटरनेशनल बना देंगे. मैं तो होस्ट नहीं करूंगा वो. मैं भी नहीं करूंगा अरुण. सो आर वी लुकिंग एट ओपनिंग समथिंग एंड इज समबडी इंटरेस्टेड? लेट अस नो. ओके, अभी ठीक है, एआई की हमने बहुत सारी बातें करी, बट एक ट्रेंड हम ये भी देख रहे हैं स्पेशली इंडियन मार्केट में कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सब एक साल भर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं. free when anything is free, you are the product, remember that. तो Google Gemini for AI, Gemini AI Pro जियो के साथ रिलायंस एंड गूगल की पार्टनरशिप होगी. 18 महीने तक, अगर 18 से 25 में हो तो आपको फ्री मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड. बट अगेन प्राइवेसी, डेटा, बेसिकली यू आर द प्रोडक्ट, सो दे वांट यू ऑन देयर शेल्व्स. वो है. चैट जीपीटी गो फ्री है, परप्लेक्सिटी प्रो तो फ्री है ही, एयरटेल के साथ कर दिया. तो एआई पैसे भी नहीं रहेंगे ना तो भी आप इस्तेमाल कर सकते बट हो. मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ये बोला ना जो विद रिस्पेक्ट टू एआई कि अगर फ्री है तो फिर देन यू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा फॉर द प्रोडक्ट. अगर आप पैसे दे रहे हो तो भी आप प्रोडक्ट हो ना. हाँ, तो भी आप हो. बेसिकली एआई के साथ वही है. व्हेन यू गेट इनटू एआई, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ. आज तक हम एड्स पिछले 8-10 साल से मेटा एंड गूगल बोथ इंटरेस्टेड एडवर्टाइजिंग, फोकस्ड एडवर्टाइजिंग, तुमको जो चाहिए वो तुम्हारे इंटरेस्ट से पता चलता था. अब सोचो विद एआई साला पूरा तेरा कच्चा चिट्ठा उसके पास है. तू क्या दिन भर में करता है तुझे पता है. स्मार्टफोन तेरे साथ रहते हैं, एआई सब कुछ देख रहा है. तो अब तो इतना कस्टमाइज्ड bespoke एडवर्टाइजिंग तेरे को मिलने वाला है कि पूछ मत. और तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि वो एडवर्टाइजिंग है. मैं एक देख रहा था. सो द न्यू एडवर्टाइजिंग इज गोइंग टू बी वीडियो जनरेट किया, ठीक है, मूवी देख रहा है तू, मूवी थिएटर में गया, एडवर्टाइजिंग कैसे होने वाला है. एंड यू लिसन टू दिस केयरफुली. एडवर्टाइजर एक सीन आ गया जहां पे एक कैन पकड़ रहा है बंदा. अब वो कैन जो है ना, तू अगर कोक पीता है तेरे को कोक दिखेगा, कोई अगर दूसरा कुछ पीता है, एनर्जी ड्रिंक पीता है, वो दिखेगा. अगर कोई बियर पी रहा है उसको बियर का एड दिखेगा. कस्टमाइज, टेलर मेड फॉर यू इन दैट. मतलब सोच, 100 लोग बैठे हुए थिएटर में, 100 लोगों को वो कैन अलग अलग दिख रहा है उनके चॉइस के हिसाब से. दिस प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी देयर. जैसे हमने मेटा रेबैन के बारे में बात करी थी, राइट? मेटा रेबैन डाला हुआ है. तू आउटडोर एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स देखता है, तेरे को कुछ और दिखेगा, मुझे कुछ और दिखेगा. एम्प्टी होर्डिंग होगा नहीं तो फिर एम्प्टी होर्डिंग होगा वो. अभी अपकमिंग फोन्स के बारे में बात कर लेते हैं. या विल क्लोज. या सो फाइंड X9 Pro ग्लोबली तो मतलब चाइना में तो लॉन्च हो गया, एंड इवन ग्लोबल लॉन्च भी हो गया उसका. हमने वीडियो भी कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए. इंडिया में 18th को लॉन्च हो रहा है वो, एंड उसके साथ X9 भी लॉन्च हो रहा है. X10 एंड X10 Pro. OnePlus 15 शायद इंडिया का पहला 8 Elite Gen 5 वाला फोन होगा, लॉन्चिंग ऑन 13th नवंबर. वो भी कंफर्म हो गया ना? कंफर्म हो गया. iQOO 15 इज लॉन्चिंग ऑन 26th. iQOO 15 के बारे में नहीं बात की हमने. हाँ यार, मेरे को तो हमने देखा ना फोन, इट्स वेरी गुड. Very इस साल तो अलग कर दिया iQOO ने, मतलब डायरेक्शन अलग ले लिया. बोल दिया कि यार हम सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, हम तुम्हें क्रेजी डिस्प्ले देंगे. डिस्प्ले जबरदस्त है यार उसका, जबरदस्त. आई थिंक द बेस्ट डिस्प्ले आई हैव सीन ऑन अ स्मार्टफोन, एंड फॉर अ iQOO टू डू इट इज क्रेजी and great. Yeah, so yeah, amazing. Less phones but flagship जो आने वाले 2026 में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, इस महीने में हमें दिखने वाली है. दैट इज वेरी और नाइस. एक फ़ोन है जो Realme GT8 Pro है. मैं लो की एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि रिको ब्रांडिंग एंड ऑल्सो आई थिंक हाँ वो भी, एंड 50-60 के प्राइस रेंज में आई थिंक द ओनली फोन विद 200 MP. हाँ, 200 MP कैमरा. आई डोंट थिंक वो 60 के नीचे आएगा. मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है सिर्फ iQOO 15 होगा. iQOO 15 आपको लगता है कम में आएगा? मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को लगता है इस बार OnePlus 15 iQOO 15 से कम प्राइस होगा. What?
This is just a very wild prediction. ठीक है, चलो देखते हैं पता चल जाएगा अगले ठीक है, पॉडकास्ट में। आप बोलो क्या प्राइस Okay, क्या प्राइस हाँ, let's guess the price. गेस करते चलो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। iQOO 13 लास्ट ईयर 54 55 पे लॉन्च हुआ था। 55 पे। iQOO 15 आएगा 60 पे, 59। यस, 59,999 मेरा भी। OnePlus 15 भी आएगा 59,999 पे, not less than that. 65,999। Okay, 59,999 and starting, and Realme GT8 Pro will also be, नहीं, Realme GT8 Pro कितने पे आया था? उतने ज्यादा प्राइस पे आया था ना, iQOO 13 से ज्यादा था ना ज्यादा। GT7 Pro, तो it will also be 59,999. That will be 64,999। 60 for all the three phones. That's my prediction. All right। Very crazy prediction, I know. Realme GT8 Pro 57,999, iQOO 15 for with offers 52,999. Oh wow. 52,999. That'll be crazy And if they do that. OnePlus for 69,999. 69,999. 69,999, 70 बोल रहा है। जो लास्ट टाइम का प्राइस था, सेम एज OnePlus 13। मुझे बट तो इस नहीं साल चाइना में प्राइस कम किया है ना, इंडिया में नहीं करेंगे। देखते हैं। I don't know. करेंगे 65,999 तो करेंगे एटलीस्ट, मेरे को लगता है करेंगे 65,999 तो करेंगे, 64,999 सॉरी, करेंगे। डन। चलिए दोस्तों, आज का दिस वाज एक्साइटिंग एपिसोड मैन। ओ मजा आ गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे ही हर महीने के एंड में या नेक्स्ट महीने के स्टार्ट में एक एपिसोड करते रहते हैं। एंड बड़ा हमारा जो इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल है वो आने वाला है बहुत जल्दी। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। प्रेप तो चालू हो गया है। इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, वेट फॉर दैट। एंड इसी के साथ करते हैं खत्म इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक Keep keep tracking tracking and and stay stay safe. safe.